नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ की एक दिन पहले दिल्ली में बैक टू बैक 3 महत्वपूर्ण मीटिंग्स हुई और इन मीटिंग्स ने हैरान किया सबको, क्योंकि 3 बड़ी बड़ी मीटिंग योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में एक साथ लाइनअप हो जाएं, यही एक बहुत बड़े घटनाक्रम की आहट बताता है। जो बीजेपी के सेटअप को जानते हैं उनको मालूम है कि एक दिन में 3-3 मीटिंग्स मिल जाना ये मामूली बात नहीं होती है। ये तब होता है जब कुछ तय हो जाता है और उस तय को इंप्लीमेंट करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, तब ये लाइन अप एक्शन होता है। जो दिल्ली में दिखाई पड़ा कि योगी आदित्यनाथ आए और उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से भी हो गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हो गई और गृह मंत्री अमित शाह से भी हो गई। अब मुद्दा यह है कि मीटिंग में क्या हुआ, इसको लेकर के बहुत सारे कयास हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं। मैं किसी कयास पे नहीं जाऊंगा, मैं किसी चर्चा पर नहीं जाऊंगा, मैं ठोस बातों पर जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इस मीटिंग का मैसेज क्या है। देखिए, मीटिंग में क्या हुआ, क्या बातें हुई, इसका दावा नहीं करना चाहिए। मैं भी ये दावा नहीं कर रहा हूं कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि किसने क्या कहा। ये पता नहीं होता है। जो कहते हैं उनको पता है, वो छलावा करते हैं। तो मैं मीटिंग में क्या बातें हुई इन सब चीज़ों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, मैसेज जरूर बताऊंगा कि इसका मैसेज क्या गया है। और इस मैसेज की 2 बड़ी वजहें, विजिबल वजहें सामने आई हैं। पहली वजह है तस्वीरें और दूसरी वजह है फ़ोन कॉल। एक फ़ोन कॉल गया है इस मीटिंग के बाद। वो फ़ोन कॉल लखनऊ में गया है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ोन कॉल है। मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले तस्वीरें देख लीजिए। ये जो योगी आदित्यनाथ की मीटिंग, उसमें योगी आदित्यनाथ की जो तस्वीरें सामने आई, इन तीनों ही मीटिंग के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जहां योगी बुके दे रहे हैं, पीएम मोदी को बुके दे रहे हैं। आप चेहरा देख लीजिए, उसमें जो बुके दे रहे हैं नड्डा जी को वहां देख लीजिए, जो बुके अमित शाह को दे रहे हैं वहां देख लीजिए। ये एक पहलू। और दूसरा पहलू, जब बातचीत हो रही है उस समय का चेहरा क्या है योगी आदित्यनाथ का, उस समय की बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये बहुत कुछ बयां करता है। देखिए, पहला चेहरा जब जेपी नड्डा के साथ वो बैठे हुए हैं, चेहरा बयां कर रहा है कि मजमून क्या है, जिसे कहते हैं ना कि लिफाफा बयां कर रहा है कि खत का मजमून क्या है। तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा बयां कर रहा है कि इस मीटिंग का मैसेज क्या है। जब पीएम के साथ बातचीत हो रही थी, यहां भी चेहरा स्पष्ट बयां कर रहा है कि इस पूरी मीटिंग में तकरीबन 1 घंटे की, हालांकि वो करीब 50 मिनट की थी, लेकिन 1 घंटे की बताई जा रही है, उस 50 मिनट में क्या हुआ है बयां कर रहा है। और जब गृह मंत्री अमित शाह बातें कर रहे हैं, ये जो चेहरा है गृह मंत्री का और योगी का, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। एग्जैक्टली एक मैसेज डाउन द लेयर क्लियर है इस चेहरे से कि आखिरकार इस मीटिंग के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं। और फिर वही पे घूम करके आ जाइए, 3 मीटिंग बैक टू बैक लाइनअप कैसे हो गई। हमारे सोर्सेज ये कहते हैं इसके पहले योगी आदित्यनाथ मुलाकात चाह रहे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। और ऐसी मुलाकात हो रही कि तीनों मीटिंग एक साथ हो जा रही हैं। और जबकि ऐसा यूपी में कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं कि कल चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि टिकट बंटने जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि यूपी में कोई बड़ी घटना घटने जा रही है, ऐसा भी नहीं कोई दिल्ली का बड़ा कार्यक्रम है यूपी में, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा महाकुंभ जैसा कोई कार्यक्रम हो कि हम कह लें कि चलिए महाकुंभ के लिए गए हैं तो तीनों टाइम मिल गए। कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर वो क्या है, यहीं से पहला सूत्र मिलता है कि हुआ क्या इस मीटिंग में। अब इसके बाद फोन कॉल पे आ जाइए। फोन कॉल से क्या मैसेज देने की कोशिश की गई। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि लखनऊ में कुछ संपादकों को फोन किए गए रात में और उनसे ये कहा गया कि फोटो कौन सी लगनी चाहिए। फोटो कौन सी लगनी चाहिए में खास तौर पे उन फोटो का जिक्र हुआ जिसमें कि योगी सहज नजर आ रहे थे। खासतौर पर बुके वाली फोटो है कि बुके वाली फोटो होनी चाहिए। ये पैनिक क्यों था और ये पैनिक किसे था। ये बुके वाली फोटो ही बढ़ाई जाए और ये जो बातचीत में सहज जो मुखाकृति है, इस फोटो को ना बढ़ाया जाए, ये बड़ी बात है। अब देखिए, इस मीटिंग में क्या हुआ एग्जैक्टली, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या बातचीत हुई इस मीटिंग में, ये सिर्फ इस मीटिंग के किरदारों को ही पता है। योगी आदित्यनाथ के एंड पे या उनकी टीम के एंड पे क्या कुछ कन्वे किया गया, क्या कुछ मीडिया को बताया गया इस मीटिंग में, क्या वही सवाल है। क्योंकि मेरी जानकारी ये कहती है कि इस मीटिंग के बारे में कोई भी औपचारिक या अनौपचारिक जानकारी इन 3 स्तरों पर नहीं दी गई। ना पीएम के स्तर पर दी गई, ना गृह मंत्री अमित शाह के स्तर पर दी गई और ना जेपी नड्डा
के स्तर पर की गई, ना औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक तो दी भी नहीं जाती है, पर अनौपचारिक जानकारी भी जाहिर सी बात है कि ये लोग खुद कभी नहीं देते हैं। बीजेपी में जब से ये 2014 के बाद की का कल्चर है, संस्कृत भी नहीं है कि ऐसा कोई आपको बताए, लेकिन छन छन के जानकारी आती है। मगर इस बार तो वो भी नहीं हुआ। मामला बहुत ही टाइट है, टाइट लिप्ड जिसे कहते हैं, सिक्रेटिव, कुछ भी छन के बाहर नहीं आ रहा। फिर ये अखबारों में किसने छपवा दिया कि जो मीटिंग हुई है ये जेवर एयरपोर्ट के लिए हुई है। ये किसने छपवाया? सोचिए, ये एजेंडा अखबारों में छपवाया गया कि कुछ लोगों ने छापा कि जेवर एयरपोर्ट के लिए मीटिंग हुई है, कुछ ने छापा कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए मीटिंग हुई है। ये कौन छपवा रहा है? योगी आदित्यनाथ को बुला करके प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कौन पूछेगा? सोचिए, जो भी समझते हैं यूपी की राजनीति को, जो बीजेपी की पॉलिटिक्स को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ से ये सब चीज़ों पर सलाह मशवरा इसलिए भी नहीं किया जाता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है संगठन के साथ में बड़ा ही निगेटिव रहा है। उनकी संगठन से बनी ही नहीं है, तो उसमें क्या, जब आप संगठन को साथ लेकर के चल ही नहीं सकते हैं, जब आपके डिप्टी सीएम को कहना पड़ जाए कि संगठन बड़ा है सरकार से, तो आपसे संगठन के बारे में क्या राय ली जाएगी और क्यों राय ली जाएगी? और दूसरी बात जो छपी कि जेवर एयरपोर्ट के लिए उद्घाटन के लिए योगी टाइम मांगने जाएंगे पीएम से। ये बात समझ में आती है आपको? कब होने जा रहा है जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन? कल होने जा रहा है, परसों होने जा रहा है? आप एक बार चेक कीजिए कब होने जा रहा है। मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार आपको दिखा रहा हूँ, नवंबर में होने की डेडलाइन है और ये 3 बार टल चुकी है। एक बार 2024 के आखिर में होने जा रहा था, फिर कहा गया कि मार्च में हो जाएगा, फिर कहा गया 30 जून को हो जाएगा, और अब ये इंडियन एक्सप्रेस कहता है इसी जुलाई का कि ये नवंबर में चला गया। तो नवंबर के उद्घाटन के लिए जुलाई में कोई टाइम लेगा? वो सोचिए, पीएम कैलेंडर अपना रखेंगे कि हाँ मैं अभी से जो है बता रहा हूं कि इस नवंबर में फलानी तारीख को मैं कहां रहूंगा। ऐसे क्या सरकारी बिजनेस होते हैं? तो ये सब कौन छपवा रहा है और कौन इस सब के पीछे है कि इस पूरे मामले में ब्राइट फ्यूचर दिखाया जाए, ब्राइट चेहरा दिखाया जाए कि योगी के एंड पे सब बहुत अच्छा गया है? ये कौन छपवा रहा है? ये डेस्परेशन लगती है, और यही डेस्परेशन बता रही है कि जो हुआ है इस मीटिंग में उसका मैसेज ये है कि वो सुखद तो कतई नहीं है, वो सौहार्दपूर्ण तो कतई नहीं है, और वो अच्छे संदेशों वाला कतई नहीं है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो असंतोष है पार्टी की, बीजेपी की अपनी इकाई में, बीजेपी के अपने संगठन में, जिस तरह की नाराजगी है उनको लेकर के, जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और आरोप ही नहीं, दस्तावेजी प्रूफ सामने आ रहे हैं भ्रष्टाचार के एक के बाद दूसरे, जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, जिस तरह से नौकरियों का टोटा हुआ है, जिस तरह से केंद्र की जल जीवन मिशन जैसी योजना में जम करके करप्शन का मामला सामने आया है, और जिस तरह से जाति उन्माद फैल रहा है, कहीं ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, प्रजापति, राजभर, एकदम लग रहा है जैसे प्रदेश जाति संघर्ष के मुहाने पर हो। तो ये एकदम क्लियर है कि योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन की ग्रिप खो दी है, और ये अभी नहीं खोई है, लंबा सिलसिला है। उनको तो यूँ कहिए कि जिसे कहते हैं ना कि लॉन्ग रोप देना, मौके पर मौके देना। इतने मौके मुझे लगता नहीं कि इतनी फेल्योर के बाद किसी को दिए गए होंगे जो योगी आदित्यनाथ को दे दिए गए हैं। तो अब समझ में ये आ रहा है कि वो सारी चीज़ें अपने क्लाइमेक्स से पहुंच गई हैं, और ये जो मीटिंग है इसमें एक चीज़ क्लियर है कि इसका संदेश योगी के लिए अच्छा नहीं है, और इसी रोशनी में आने वाले घटनाक्रम को देखना होगा। और आने वाले घटनाक्रम सुखद एहसास तो नहीं कराते हैं, वो ये बताते हैं कि कुछ भी अप्रत्याशित कभी भी घट सकता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जितने भी डेवलपमेंट चल रहे हैं, इसके पीछे की कहानी और इनके पैरेलल जो कुछ भी चल रहा है अंदर खाने में, वो सब हम आपको यहाँ पर दिखाते रहेंगे।